नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, तंत्र की दुनिया में बहुत सारी यक्षिणियों की ऐसी साधनाएं हैं जिन्हें कर लेने पर आदमी को अलग अलग प्रकार से बहुत बड़े बड़े फलों की प्राप्तियां होती हैं। आज मैं एक महान शक्तिशाली यक्षिणी, जादूगरनी महेंद्री रतिप्रिया यक्षिणी की साधना बता रहा हूं। ये साधना करने के बाद में 1000 प्रकार से आदमी की सहायता होती है। वो तिलिस्म में भी माहिर हो जाता है, जादू में भी किसी भी प्रकार का। कई बार देखा होगा आदमी जादू करता है, ऐसे लोगों को जादू दिखाता है और वर्ल्ड फेमस हो जाता है ना। कोई तो आप ये नाम सोचो, वो सोचो, जो भी है आपके दिमाग में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ताश का ये पता, 50 प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं। आपको आइडिया लगाना किस प्रकार से करना है, उस प्रकार से अपने आप शक्ति आपके काम करना शुरू कर देगी। गुप्त से गुप्त बात बता सकते हो, अंडरगारमेंट तक बता सकते हो, क्या पहने हुए हैं, कुछ भी, कोई भी प्रकार का तंत्र मंत्र, कोई भी प्रकार का जादू हो, मैजिक हो, उसमें यदि आपको माहिर बनना है तो महेंद्री यक्षिणी की साधना कर लो, माहिर बन जाओगे। अगर आपको किसी व्यक्ति को झुकाना है, बस में करना है, महेंद्री यक्षिणी की साधना कर लो। उसके सामने जाने की देर है, सामने वाला झुकने में देर नहीं करेगा। कोई भी प्रकार की ऐसे 1000 प्रकार की समस्याएं हैं जिनकी यदि आप करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। तिलिस्म में एक महान साधना मानी जाती है महेंद्री जादूगरनी की साधना। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए क्या करना पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि यह साधना गुरु के सानिध्य के बिना नहीं करनी चाहिए। गुरु आपको इस साधना में अच्छी तरह से अभिमंत्रित करके बांधता है, कवच देता है, आपका प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि गुरु का प्रोटेक्शन इस साधना में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस समय आप साधना कर रहे हो वो समय गुरु को बताना पड़ता है कि इस समय मैं साधना कर रहा हूँ। उस समय गुरु आप पर प्रोटेक्शन लगाएगा, रक्षा लगाएगा, और वो रक्षा होनी ज़रूरी है। इसलिए आपके गुरु जितने ज़्यादा मजबूत हो उतनी ये साधना जल्दी सफल होती है, क्योंकि ये साधना गुरु मार्ग से ही चल करके आती है। इस साधना को किसी भी पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, नवरात्रि में, होली में, दीपावली में, पुष्य नक्षत्र में, इन शुभ पर्वों में, किसी भी पर्व में किया जा सकता है। अगर इन पर्वों में किया गया तो हो सकता है कि एक ही दिन में यह साधना सफल हो जाए। यदि आपके पूर्व जन्म के संस्कार बढ़िया रहे, तपस्या बढ़िया रही, एक दिन में आपकी साधना सफल हो सकती है। साधना में कुछ खास नहीं करना पड़ता। एक तो उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके साधना करना पड़ता है। रात्रि 11 बजे से साधना होती है और 11 माला का जाप आपको करना पड़ता है। फिर 1 माला का हवन करना पड़ता है। बस, अगर आप 1 माला का हवन नहीं करना चाहते तो आपको 21 माला का जाप करना पड़ेगा। 21 माला का जाप कर लीजिए। और इसमें एक खास गुटिका बनती है, 3 गुटिकाएँ बनती है, जो अलग अलग आपको 3 गुटिकाएँ बनती है, कटोरी में सामने रखनी पड़ती है। लाल कलर का या पीले कलर का आपका आसन रहेगा, सफ़ेद कलर के आपके कपड़े रहेंगे, एक धोती रहेगी सिर्फ, उस एक धोती को पहन करके आपको साधना करनी है। शुद्ध घी का दीपक रहेगा। लाल कलर के फूल होते हैं, वो एक बाजोट पे देवी को स्थापित करके, सुंदरी स्त्री का चित्र स्थापित करके, और देशी घी का दीपक करके, और बढ़िया धूप करके, और 5 मिठाइयों का प्रसाद एक कटोरी में रखना पड़ेगा। दूसरी कटोरी में वेश्या के कपड़े जो होते हैं वो, और किसी कुंवारी कन्या के बाल रखने पड़ेंगे। वेश्या के कपड़े रखने पड़ेंगे। और कपड़ा मतलब पूरे कपड़े नहीं, कोई भी अंडरगारमेंट वगैरह कोई भी ले लेना, वेश्या के होने चाहिए, काल गल के। उसको पैसे देकर के ले आना, भाई तू क्या करेगी, मेरे को तेरी 20 रुपये की चड्डी है तो तू 200 रुपये ले ले, 500 ले ले, और क्या है। तो वो ले आना, बोल ला करके उसमें रखना है। एक कटोरी में, एक कटोरी में कामिया सिंदूर रखना है उसी कटोरी में, और उसी कटोरी में एक कुंवारी कन्या के बाल रखने हैं। अब क्या है, आपको आंखें बंद करके माला का जाप करना है। कैसे करना आगे और बताऊंगा। आंखें बंद करके माला का जाप करना है। जैसे आपकी 3 माला पूरी हो जाए वैसे ही एक गुटिका उठाना है, और जिस कटोरी में आपने रखा है ना वो वेश्या के कपड़े वगैरह, उस कटोरी में एक गुटिका को रख देना है। हर 3 माला पर एक गुटिका रखनी है, आखिर में 2 माला बचेगी। और यदि आप हवन वगैरह नहीं करना चाहते तो हर 6 माला पर आपको रखनी है। और बीच बीच में आँख खोल कर कैसे देख लेना कि दिया धूप बराबर जल तो रहा है ना, जल रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर जला लेना। बस एकदम ईजी है।
साधना करने से पहले शंकर भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे महादेव बाबा, मैं महेंद्र यक्षिणी की साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना, मेरी साधना सफल हो, आप दया करना। इस प्रकार से बोल करके आप साधना शुरू करेंगे। साधना शुरू करने से पहले एक माला गुरु मंत्र की, जो आपके गुरु मंत्र हैं, जो गुरु मंत्र जो आपने लिया है, प्रदान गुरु जी ने किया है, उस गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको करना है। फिर गणेश मंत्र का एक माला का जाप करना है, और उसके बाद में फिर आपको शिव जी के एक माला का जाप करना है। फिर आपको महेंद्र यक्षिणी से प्रार्थना करनी है कि हे देवी, हे महेंद्र यक्षिणी, हे जादूगरनी, मैं आपकी साधना तिलिस्म से संबंधित कार्यों में, किसी को वश में करने, इल्यूजन पैदा करने, तंत्र वो क्या रहस्यमयी दुनिया बनाने, इन सब के लिए मैं आपका उपयोग करना चाहता हूँ। जादू के शो करने या किसी भी इस जो भी आप करना चाहते हैं वो बोल दीजिए कि इस प्रकार से मैं आपके ना आपका आह्वान कर रहा हूँ, आपको बुला रहा हूँ, आप कृपा करें और मुझे सिद्धि प्रदान करें। ऐसा बोलोगे तो महेंद्र यक्षिणी तक की आपकी सूचना पहुँचेगी कि साधक जो है वो बड़ी विनम्रता से जाप कर रहा है। बस उसके बाद में फिर आप माला ले लीजिए। माला लेकर के आपको 11 शुद्ध साधित सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला 3 गुटिका ये आपको चाहिए होती है। तो उस सिद्ध माला से आपको 11 माला का जाप करना है, फिर 1 माला का हवन करना है। हवन एकदम इजी है, कंडे जला करके घी डालते हुए हवन करना है, नहीं करो तो कोई बात नहीं, 21 माला का जाप करना। साधना काल में किसी से बिना मतलब बात करना, झूठ, छल, कपट, फरेब, किसी का फोकट का पैसा हड़प जाना करना, ये सब, किसी के घर बिना मतलब भोजन करने चले जाना, बिना मतलब पानी पी लेना, ये सब गुनाह होता है। साधना काल में मांस, मदिरा, अंडा, शराब, तंबाकू, ऐसा सब खाना पीना वर्जित होता है। तो 5, 7, 10 दिन पहले आप ब्रह्मचार्य का पालन शुरू कर दें, ये सब खाना पीना बंद कर दें। गुरु के सानिध्य, गुरु के देख रेख में, गुरु के कॉन्टैक्ट में रह करके ही साधना करें। ये बहुत ही शक्तिशाली साधना है। जिसने इस साधना को कर लिया उसने तंत्र में महारत हासिल कर ली और तिलिस्म में भी महारत हासिल कर ली। वो एक अच्छा जादूगर, अच्छा टॉप का मैजिशियन बन सकता है। और मैजिशियन नहीं बनना हो तो साधारण ज़िंदगी में भी बहुत बड़े बड़े मैजिक कर सकता है। वो किसी को भी मतलब जैसे किसी के सामने जाए और अपनी बात मनवानी हो तो मनवा सकता है, या बहुत कुछ कर सकता है। तो जब यक्ष साधना पूरी होगी तो यक्षिणी कई प्रकार की इसमें आवाज़ें आती है, घुंघरुओं की आवाज़ें आती है, कोई आपको छूता है, कोई फुस की फुसफुसाहट की आवाज़ आती है, बहुत सारी आवाज़ आती है। आपको डरना नहीं है, बैठ करके साधना करना है। साधना करोगे तो आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। गुरुदेवी आपके सामने प्रकट होगी, बोलेगी मुझे क्यों बुलाया, तो 3 वचन उनसे मांगने हैं। 3 वचन मांगने हैं कि एक तो मैं जब भी बुलाऊँ आपको तब आपको आना पड़ेगा, मैं जो काम बताऊँ वो करना पड़ेगा, मेरी और मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करनी पड़ेगी। 3 वचन मांग लिए। अब उनसे पूछ लीजिए कि देवी मैं आपको दोबारा बुलाऊँ तो कैसे बुलाऊँ, तो बता देगी। वो अभी आपसे पूछेगी मुझे किस रूप में सिद्ध करना चाहते हो। यदि पत्नी के रूप में आपको महेंद्र यक्षिणी को सिद्ध करना है तो 2 माला चाहिए आपको लाल फूलों की, और यदि पत्नी के रूप में नहीं करना तो किसी माला की आवश्यकता नहीं है। फिर आप उनको बोल दीजिए कि माँ के, बहन के, प्रेमिका के, या मूल रूप में आपको मूल यक्षिणी के रूप में ही सिद्ध करना चाहता हूँ, तो आप बोल दीजिए, वे सब बता देंगे आपको, दोबारा आने का आपको रास्ता बता देंगे। इस प्रकार से बहुत ही सौम्य और बहुत अच्छी साधना है। अगर साधना करने के बाद में आपको वहीं सोना पड़ता है रात को। अगर एक दिन में ना हो तो फिर जब तक नहीं हो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तब तक साधना को करते रहिएगा। बहुत बेस्ट साधना है। मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के प्राप्त करें। इस प्रकार से गुरु से दीक्षित होकर के ही साधना करेंगे तो ही ये साधना आपकी सफल होगी। और इस प्रकार से साधना करके आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।